नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली पे इस वार्ता में। आपके साथ हमें दीपेन ठाकुर। और आज हम बात कर रहे हैं चुनाव, लोकसभा चुनाव जो है देश में हो गए हैं। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दो। इस संबंध में हम निवाड़ी विधानसभा में आए हैं और निवाड़ी विधानसभा के जो पिछला मोर्चा के बीजेपी से जिलाध्यक्ष हैं प्रमोद कुशवाहा जी, उनसे मुलाकात करें और जानें चुनाव के बारे में कि आखिर लोकसभा चुनाव में का बीजेपी की तैयारियां हैं और बीजेपी के जो वर्तमान सांसद हैं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, उनके बारे में लोगों के क्या विचार हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं, तो तब लोगों से कैसी का प्रतिक्रिया इन लोगों को मिल रही हो, कैसों का जनता को सपोर्ट मिल रहा हो, इन सारी बातों पर बात करें। और बात करें आखिर 10 साल में वीरेंद्र खटीक ने कितनों विकास निवाड़ी को करो या पूरी संसदीय क्षेत्र को कितनों विकास करो, तो कितने रोजगार पैदा करे, इस सब बातों से रूबरू कराएँ हम। आपका बीजेपी के नेता हैं और पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं प्रमोद कुशवाहा जी, जो कि विधानसभा चुनाव में अनिल जैन जो कि विधायक हैं निवाड़ी से, उनके साथ एकदम सक्रिय तौर पर सामने दिखाई दे और सक्रिय तौर पर काम करो, अपनी भूमिका निभाई और बीजेपी का जीत दिलावे में सबसे बड़ा योगदान अगर कह सकें तो प्रमोद कुशवाहा। एक दो नाम और हैं जिनने विधायक अनिल जैन जो हैं उनके साथ ताल से ताल मिलाई और जनता के बीच गए, वादे करे और वादन पे कितने खरे उतरे एक साल में, जी सारी बातें करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको जी। एक तो प्रमोद जी, लोकसभा चुनाव है, जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं। जो मेहनत लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में हमने आपकी देखी थी, जो योगदान आपको देखो तो कल लोकसभा चुनाव में भी ये सारी बातें जो सारा संघर्ष जो कह सकते देख देखा फिर से मिलेगा। देखिए, जो मैंने विधानसभा चुनाव में किया और मैं हमेशा करता हूं, और लोकसभा में भी हम लोग एक एक बूथ पर जाकर के, एक एक गांव में जाकर के, मजरा टोला पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अवगत करा रहे हैं। और ये निश्चित तौर पे एक तो लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, ये तो माननीय मोदी जी और हम लोग भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे नेता माननीय मोदी जी के हर जगह अगर डंका बज रहा है तो माननीय मोदी जी का बज रहा है। अच्छा, अगर बात करें कि 5 साल या 10 साल से हैं जो वीरेंद्र खटीक जो कि मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कितनों विकास निवाड़ी को या संसदीय क्षेत्र को करो का आपकी विचारधारा है इस बारे में? देखिए, हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र कुमार जी, हम और आपने देखा भी है कि मैंने अपने जीवन में ऐसे सरल और ऐसे स्वभाव के सांसद मैंने कभी नहीं देखे। हम तो सौभाग्य भी मानते हैं कि वीरेंद्र कुमार जी 8वीं बार लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं और 8वीं बार भी हम आप देखते हैं कि नॉर्मल तरीके से कोई व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता है कि ये सांसद हैं। मतलब इतनी सरलता, इतनी सहजता, और हमारे माननीय सांसद जी मतलब हर कार्यकर्ता को गले मिलाने का काम करते हैं। और हम सभी लोग मिलकर के हर बूथ पर जा करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के पक्ष में वोट दे करके हम लोग भी माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हैं। अच्छा, अगर आप मोदी, हर बात पे मोदी, हर सवाल पे मोदी आप लोगों की तरफ से कहो जा रहा हो, को प्रत्याशी को है, लेकिन चुनाव केवल मोदी के नाम से, ऐसा कोनो काम नहीं है कि जी काम से आप स्वयं के लाने वोट मांग सको, पार्टी का मोदी के नाम को अगर सहारो ना लो जाए तो ऐसा लग रहा हो कि मतलब चुनाव नहीं जीत सकता आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है। चूँकि देश में ऐसी एक पार्टी वो मात्र भारतीय जनता पार्टी है जो सभी वर्गों को लेके चलती है। हर वर्ग में ऐसा भी नहीं है कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, या मुख्यमंत्री आवास हो, या प्रधानमंत्री आवास, या हमारे निवाड़ी विधानसभा में तो आप ये चीज़ मानिए निश्चित तौर पे हर घर में पानी देने का जो काम किया है माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए भी हम उनके आभारी हैं। और हम देखते भी हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर निवाड़ी एक ऐसा जिला जो बनाया है माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी के नेतृत्व में, मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे निवाड़ी को एक जिला बनाने का रूप दिया। हमारे ज़िले को संवारने के लिए माननीय मोदी जी ने, हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमारे लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र कुमार जी और मेरे बड़े भाई जिनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, विधायक श्री अनिल जैन जी, जिनके नेतृत्व में हम सभी लोग गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के एक एक योजनाओं को अवगत भी करा रहे हैं। और निश्चित तौर पे आपने भी देखा होगा चुनाव और चुनाव के बाद में भी, अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ओलावृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि में भी माननीय विधायक जी और मैं और मेरे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि हर गांव-गांव जाकर के किसानों को आश्वासन दिया और राशि देने का काम किया।
राशि भी गाँव-गाँव पहुँच रही है। आप जो बात कह रहे हैं कि ओलावृष्टि के लाने हैं, तो ओलावृष्टि का सर्वे पूरे नहीं हुआ, जबकि आपने देखा हुई है सिंधिया जी अपने संसदीय क्षेत्र गुना पहुँचे, गुना में सिंधिया जी ने 48 घंटा में अपनो सर्वे पूरा करा दो और लोगन का जो है राशि भी दिला दी। लेकिन निवाड़ी में या संसदीय क्षेत्र पूरा कह दें कि टीकमगढ़ जो संसदीय क्षेत्र लगे थे अभी तक सर्वे को काम पूरा नहीं हो पाओ, तो आशा कम तक करे, कब तक आशा मानी जाए कि मतलब लोगन का की नुकसान की भरपाई हो जाए? देखिए, मैं जो चीज़ मानता हूँ, और माननीय कलेक्टर महोदय जी, एसडीएम महोदय जी, तहसीलदार महोदय, चूँकि हमारे साथ में हम सभी लोगों ने भी उसमें जाकर के मुआयजा किया था और सभी पटियाओं को निर्देश भी कर दिया है कि हर हाल में जल्दी से जल्दी उनका सर्वे करा करके और किसानों के खाते में राशि देने का भी काम जल्द से जल्द किया जा रहा है। पहली बात, कुछ लोगों के पहुँच भी गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पहुँचे हैं, पहुँच भी गए हैं, और जो कुछ भी बचे हुए हैं उनको भी तत्काल उसको करके और उनके खाते में भी पैसे डालने का काम सरकार कर रही है। सांसद जी ने अगर बात करें रोजगार की दिशा में कितने काम करे और कितनी फैक्ट्री हैं जो बुंदेलखंड में कह सकें या फिर निवाड़ी में कहें, कितनी फैक्ट्री हैं, रोजगार कितने अवसर पैदा करें निवाड़ी के लाने खास तौर से? देखिए, हम ये चीज़ मानते हैं, लोकप्रिय सांसद जी माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो आपने कहा है कि उनके लिए क्या क्या काम किया। देखिए, जो भी काम आते हैं, चाहे अभी आप बैतवा जामनी का पुल देख लीजिए, आप अभी यहाँ से 2 कदम से जाएंगे, पहले हम लोग देखते थे पृथ्वीपुर जाने में, सेंदरी जाने में और झांसी जाने में करीब करीब आध से 1 घंटा लगता था। पहले हम लोग देखते थे कि खटर खटर की आवाज़ आती है, आज हम देखते हैं कि 15 से 20 मिनट में हम लोग झांसी पहुँच जाते हैं, 15 से 20 मिनट में हम कुड़ार सेंदरी पहुँच जाते हैं, 15 से 20 मिनट में हम लोग पृथ्वीपुर पहुँच जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये विकास हुआ है। हम लोग देखते हैं कि पीएम रोजगार के कितने अवसर पैदा करें, देखिए, कितनी फैक्ट्री जो है रोजगार या कितने लोगों का रोजगार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान विश्वकर्मा जैसी योजना जैसी हम मतलब कई योजनाएं चला रहे हैं और उसका लोग बाग लाभ भी ले रहे हैं। अभी अब हम मानते हैं रोजगार के लिए, तो रोजगार के लिए तो हम मानते हैं कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ। आप जमानत के वीरेंद्र खटीक जो डॉक्टर हैं, सांसद जी हैं, उनने रोजगार के लाने काम नहीं करूँ? नहीं, रोजगार के लिए काम किया और कई काम किए। जैसे अभी कैन बैतवा लाए हैं, कैन बैतवा किसके लिए लाए हैं? ये हमारी कहीं ना कहीं हमारे संसदीय क्षेत्र में, हमारे निवाड़ी विधानसभा के लिए ये काम भी किए हैं। अब हम ये चीज़ मानते हैं कि जब हमारे यहाँ पे कैन बैतवा नदी आ जाएगी तो निश्चित तौर पे हम ये चीज़ मानते हैं कम से कम 80 गांव ऐसे हैं जो सिंचित की श्रेणी में बहुत अच्छी तरह आ जाएंगे। 10 साल में जो काम नहीं कर सको, लास्ट साल पे आप बता रहे हैं, चुनाव के समय में आप बता रहे हैं कि कैन बैतवा लिंक है जो है, तमाम ऐसी योजनाएं, लेकिन फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, जबकि निवाड़ी में स्वीकृत पड़ो, निवाड़ी में क्या इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन फिर भी उनको अभी तक कार्य नहीं भाव पे कोई फैक्ट्री नहीं स्थापित हो पाई। देखिए, क्या होता है कि कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं मानता हूं कि अभी JR पे भी इंडस्ट्रियल एरिया माननीय बीरेन जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में उसको भी जारी कर दिया है। इंडस्ट्रियल एरिया पे अभी जो भी रोजगार के लिए है, फैक्ट्रियों के प्लॉट अलर्ट भी किए जा रहे हैं और वहाँ हो भी रहे हैं। और इसके बाद में भी आपने कहा निवाड़ी भाटा में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो चीज़ मैं मानता हूँ कि 80% प्लॉट अलर्ट हो गए हैं, उनके काम भी लगभग कुछ फैक्ट्रियाँ चालू भी हो गई हैं और हो भी रही हैं। इसके बाद में भी अभी एक 25 एकड़ ज़मीन और भी उद्योग विभाग ने मांग करके उनको भी अलर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये तो रोजगार है। नेता हैं, इससे पहले हम मुलाकात करी थी नंद किशोर नापित जी, उनने जो बताई थी चैनल पे आके कि इंडस्ट्रियल एरिया तो है, अलाउड भी ज़मीन भाई, लेकिन वे लोग अभी तक स्थापित नहीं कर पाए, फैक्ट्री ना लगा पाए, तो उनसे वापस भी ले जा सका। तो आप बोल रहे हैं कि चालू भी होगा। देखिए, जितने फैक्ट्रियाँ चालू हो गई हैं और काम भी कर रहे हैं, चूँकि प्रशासन ने भी उनको दिया है कि अगर 4-6 महीने में आप अपना काम चालू करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो उसको अपन ऐसे खाली रख के आप ना करें, उसको वापस कर दें, ताकि दूसरे व्यक्ति को अलर्ट करके उनको भी एक रोजगार देने का हम लोग काम करेंगे। तो कब तक मान लें चीज़ें? देखिए, इसके लिए तो प्रशासन ने अपनी तरफ से उनको नोटिस दे दिया है कि आप 2-4-5 महीने के अंदर आप चालू करिए, नहीं तो उसको फैक्ट्री चालू हो नहीं, कुछ फैक्ट्रियां चालू हो गई, आप तो देख भी सकते हैं, वहाँ फैक्ट्री भी चालू हो गई, किसी का निर्माण भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, आप तो जैसे खुद भी देख सकते हैं। ये भी नहीं है कि हम आपसे यहाँ पे कह रहे हैं मेरा। और बाकी अगर चुनाव के बारे में बात करें, कांग्रेस की तरफ से कई तरह के सवाल आपके लाने कहा जा रहा है, बीजेपी झूठी है, 3000 की बात करी थी महिलन के लाने, लेकिन 3000 रुपया भी नहीं पहुंचे लाडली बहन। भारतीय जनता पार्टी में
और जो लाडली बहना योजना का जो पैसा डालने का काम था, आज 1250 रुपये देने का भी काम चल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से 3000 कहा था, ये कहा था पहले हम 1000 देंगे, फिर 1250 देंगे, फिर 1500 देंगे, 1500 के बाद में फिर अब चूंकि धीमे धीमे जैसा समय बीतता हुआ चला जाएगा, लोग वक्त तो कांग्रेस को लोग ये भी कह रहे थे कि चुनाव के बाद में ये योजना बंद हो जाएगी। अभी देखिए वो लोग कह सकते हैं क्योंकि उनके पास में कोई है नहीं, उनके पास में कोई मुद्दा भी नहीं है। अब वो तो ये कहते कि राम राजा अयोध्या में रामलला के मंदिर के निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब बताइए, जब पूरा देश, हर घर में हर बच्चा, एक एक नागरिक उसको एक जश्न मना रहा है कि हमारे प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य राम जी आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे कार्ड नहीं दिया। अब वो उनकी बुद्धि है कि उनको क्या करना है। अब हम तो चीज़ मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और माननीय मोदी जी का नेतृत्व जो चल रहा है, इसी के लिए हम हर बूथ पे प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं और 8वीं बार हमारे लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र कुमार जी दिल्ली पहुंचेंगे। अच्छा, वीरेंद्र खटीक जो आप कह रहे हैं सांसद जी हैं, सांसद जी ने अगर आपसे हम पूछें कितने कार्य करवादा जनता की भलाई के लाने, तो आप 2-4 कार्य ऐसे हैं जो गिना सकते? देखिए, अभी सांसद जी और विधायक जी ने अभी ये मान के चलें कि PM स्कूल आए हैं जो कि आपके थोना जैसे गांव में आए हैं, तो आपके कई गांव ऐसे हैं। सांसद निधि से कितने काम आए थे? सांसद निधि से, देखिए सांसद निधि से तो जितने भी आए हैं आपने देखा भी है कि कई काम हैं, नहीं है ना, कई काम। देखिए ऐसा जैसे जो प्रधानमंत्री आपके स्कूल आया है, मुख्यमंत्री जी CM राइस स्कूल आए, तो कहीं ना कहीं आए, तो ऐसा नहीं है ये कहीं कि नहीं जनप्रतिनिधि, देखिए जनप्रतिनिधि के उससे ही आए हैं ना, ये तो विधायक जी के काम हो गए। देखिए सांसद जी के कितने काम हैं? अब सांसद जी के तो साथ में ही उन लोगों के साथ में रहे हैं। अब विधायक जी अपनी उपलब्धि बताऊं तो सांसद जी की आप बता रहे हैं कि सांसद जी को काम है, तो काम आने का मतलब विधायक जी ने कराया कि सांसद जी ने? नहीं, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अनिल जैन जी ने कराए हैं, और उनके साथ में चूंकि दोनों लोग कहीं ना कहीं, देखिए कोई गाड़ी चलती है तो 2 पहिए होते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों पहिए हैं हमारे लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय विधायक जी हमारे साथ ही दोनों लोग हैं। चलो एक बार और बताओ, शिक्षा की दिशा में तो काम सरकार की तरफ से करो जा रहे हो, और केंद्रीय विद्यालय जो कि थे मंजूर हो चुको, लेकिन अब तक ऊपर काम नहीं लगो, क्या वजह मानी जाए? अभी पिछले 2-3 महीने पहले हम और विधायक जी साथ में ही गए थे, और केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए हमने ज़मीन भी एक स्कूल देखा था। अस्थायी रूप से वो जुलाई से चालू हो जाएगा, और जुलाई के चालू होने के बाद में इसका भी जल्दी से उनका टेंडर प्रक्रिया होकर के इनका काम चालू हो रहा है, और होने के बाद में उनका स्कूल भी बन जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं केंद्रीय विद्यालय इस साल बच्चन खमीजे जुलाई से चालू हो जाएगा बिल्कुल। और अच्छा एक चीज़ और बताओ कि जैसे जैसे बीजेपी की सरकार, जैसी ऐसी सरकार बन रही, परीक्षाएं हो रही, लेकिन परीक्षाएं में पेपर लीक की समस्या बहुत ज़्यादा बीजेपी वाले प्रदेशन में ज़्यादा हो रही है समस्या, पेपर लीक होने की। क्या वो चाह रहा है, मतलब बीजेपी या तो पेपर जो है ढंग से नहीं करा पा रही है, सरकार जो है क्या समस्या है कि? देखिए, अब जो आपने कहा है कि जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ पीपल, अब व्यक्तियों की, देखिए जब विरोधी की मानसिकताएं ये बन गई हैं, अब आप रास्ते में चले जाओ, अगर आंख मीच के अपन चले जाओ और आपका कहीं आप गिर जाओगे तो आप कहेंगे कि बीजेपी वाली ने पटक दिया। कभी भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हम कोई, और जो भी जिनने ये दुराभाव किया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और हम सभी लोग भी इसको प्रयास भी करते हैं कि इनके ऊपर जो गलत है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। हर बार पेपर लीक होने को क्या मतलब है? देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता है। पटवारी को पेपर लीक, यूपी में पुलिस की भर्ती हुई थी कांस्टेबल की, उनको पेपर लीक, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, वो जो पेपर लीक हो रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती हो। बच्चन को तो भविष्य के लाने पैसा बर्बाद नहीं, बच्चों का देखिए, बच्चन की उम्र भी निकल रही कई लोगों की चीज़ के चक्कर। नहीं, बच्चों का जो आप कह रहे हैं कि भविष्य, मैं मानता हूं इसके लिए भी, उसके लिए माननीय योगी जी ने भी इसके लिए वो किया है, और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, ये निश्चित तौर पे। निवाड़ी में कितना विकास हुई है? अगर बीजेपी को सांसद एक बार फिर से चुन के आ रहा हो, और बीजेपी से एक बार फिर से बीजेपी की सरकार अगर देश में बन रही, तो निवाड़ी में अगर क्या मान के चले, हम निवाड़ी की बात कर रहे हैं, निवाड़ी से ही पर बात कर रहे हैं, तो निवाड़ी में कितना विकास सांसद की तरफ से देखने को मिल सकता? देखिए, चूँकि सांसद जी और विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम चीज़ मानते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने अभी रेलवे स्टेशन से लेकर के अभी मुड़ारा तक एक बाईपास बनाया है, बहुत बड़ा एक विषय। दूसरा विषय 17 करोड़ की लागत से निवाड़ी तिगला से लेकर के रेलवे स्टेशन तक डिवाइडर में हम लोग एक सड़क बना रहे हैं। सड़कों का कहा जाए तो निवाड़ी विधानसभा के अंदर व्यक्तिगत तौर पे
एक भी ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई टोला नहीं है कि जहां सड़क नहीं पहुंची, और जहां थोड़े बहुत अधूरे भी बचे हैं उनको भी निश्चित तौर पे हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और 5 साल में आप खुद देख रहे हैं कि सड़कों का क्या होगा। और रेल की अगर बात करें तो रेल में कितनी ट्रेनें ऐसी हैं जो निवाड़ी से नई शुरू की गई, निवाड़ी से नई चालू हुई ट्रेन के लोगों की सुविधा के लाने, ऐसी पूरी ट्रेनें, टीकमगढ़ से आपकी कई ट्रेनें ऐसी हैं। देखिए वो भी बात सांसद जी ने कहा है कि निश्चित तौर पे चुनाव के बाद में यहाँ भी हम लोग ट्रेन रुकवाने का, जितने भी ट्रेनें अभी रुक रही हैं इसके बाद में भी रुकवाने का काम करेंगे, रेलवे स्टेशन डेवलप करने का भी हम लोग काम करेंगे। चैनल के माध्यम से आप का क्या विचार है लोगों से, जनता से, चैनल के माध्यम से आपकी क्या विचार है और क्या विचार? देखिए मेरा सभी से आग्रह और निवेदन भी है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय JP नड्डा जी के, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए सभी से अपील है मेरी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पक्ष में और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सभी लोगों से अपील मैं करता हूं कि उनको भारी मतों से विजय बना करके दिल्ली भेजने का काम करें। तो अभी आप सुन रहे थे पिछड़ा मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं प्रमोद कुशवाहा जी, तमाम उनसे सवाल करे गए, कुछ सवाल उनके जवाब उनने अपने हिसाब से हर सवाल को कैसे करके जवाब दो, आप कितने संतुष्ट हैं इन सवालों से और कितने लगत आपका कि इनने सही जवाब दे और कितनी ऐसी बातें हैं अगर आपका लगत है कि सही है, अगर ऐसी और भी सवाल हैं जो आपका लग रहा है कि ये पूछे चाहिए अगली बार जब हम जिलाध्यक्ष या विधायक या सांसद जी से मुलाकात हो उनसे बात करें और तब उनसे भी सवाल करे जाएँ, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और सवाल अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दइए। अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं करूँ तो सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आने वाले समय में हम बहुत ज़्यादा जो है नेता अभिनेता जो भी हैं जिनसे भी मुलाकात हुई है उनसे बात करें और रूबरू कराएं और अपनी तरफ से बेस्ट सवाल निरपेक्ष रूप से ज़रूर पूछें। धन्यवाद।